हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीके विद इवान। फ्रेंड्स, आज हम अधिगम के चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, पावलोव का सिद्धांत। इसी सिद्धांत को हम शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत भी कहते हैं और इस सिद्धांत के अन्य कई नाम हैं, जैसे एस प्रकार का अनुबंध, प्रतिस्थापन सिद्धांत और प्रतिवादी अनुबंध सिद्धांत, रिस्पोंड कंडीशनिंग थ्योरी। ये सिद्धांत एक रूसी मनोवैज्ञानिक इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया था, इसलिए इसका नाम पावलोव का सिद्धांत भी पड़ा है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत इसे कहते हैं और 1904 में इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। यह सिद्धांत पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग करके दिया था। पावलोव ने अपने प्रयोग में कुत्ते की पैराटिड ग्रंथि का ऑपरेशन किया था। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया और कुत्ते को भोजन देने से पहले कुछ दिनों तक घंटी बजाई। उसके बाद उसने भोजन न देकर केवल घंटी बजाई, तब भी कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी। इसका कारण यह भी है कि कुत्ते ने घंटी बजने से पहले यह सीख लिया था कि उसे भोजन मिलेगा। घंटी के प्रति कुत्ते की इस प्रतिक्रिया को पावलोव ने संबंध सहज क्रिया की संज्ञा दी। इस सिद्धांत को मानने वाले के विचारों से सीखना एक प्रकार से उद्दीपक और प्रतिक्रिया का संबंध है। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है, यूसीएस क्या होता है? जब कुत्ते को भोजन दिया जाता है वह लार टपकाने लगता है। इसी को अनकंडीशनल स्टाइमुलस कहते हैं, भोजन अनुबंधित उद्दीपक, यूसीएस यानी कि भोजन। और नेक्स्ट है लार का टपकना। लार का टपकना एक अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, अनुबंधित प्रतिक्रिया होती है। क्या कहते हैं इसको? यूसीआर। यूसीआर क्या है? लार का टपकना। और घंटी कंडीशनल स्टाइमुलस है। घंटी अनुबंधित उद्दीपक है क्योंकि घंटी की ध्वनि के पश्चात लार का स्राव होने लगता है, इसलिए घंटी कंडीशनल स्टाइमुलस है। और इन्हीं अनुबंधन को क्लासिकल कंडीशनिंग यानी शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। प्राचीन अनुबंधन में अधिगम की स्थिति में दो उद्दीपकों घंटी की ध्वनि तथा भोजन के बीच साहचर्य स्थापित होता है और एक उद्दीपक घंटी की ध्वनि और दूसरे उद्दीपक भोजन के आने की सूचना देने वाला बन जाता है। यहाँ एक उद्दीपक दूसरे उद्दीपक के घटित होने की संभावना को दर्शाता है। जब पहले कुत्ते पर प्रयोग शुरू किया था तो कुत्ता भोजन देखते ही लार टपकाना शुरू कर देता था, यानी कि अनकंडीशनल स्टाइमुलस को देखते ही अनकंडीशनल रिस्पॉन्स शुरू हो जाता था। और प्रयोग के दौरान ड्यूरिंग कंडीशनिंग घंटी एवं भोजन क्या होता है? कंडीशनल स्टाइमुलस और अनकंडीशनल स्टाइमुलस को देखते लार टपकाता है। और अब कुत्ते को पता लग चुका है कि घंटी को देखते ही उसको भोजन मिलने वाला है, तो उसके मुंह में लार आ जाती है। अब उसको भोजन दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, घंटी बजते ही लार आना शुरू हो जाती है। हमारे दैनिक जीवन में इस सिद्धांत के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, जैसे हमने अभी अभी खाना खाया है और तभी हम देखते हैं हमारे सामने मिठाई है। मिठाई को देखते ही अपने आप से हमारे मुंह में लार आना शुरू हो जाती है। यह एक अनुबंधित अनुक्रिया है। जैसे जब हम छोटे बच्चे को एक गुब्बारा देते हैं और वह गुब्बारा अचानक से उसके हाथों में फट जाता है और तेज आवाज़ होती है। तेज आवाज़ से बच्चा डर जाता है और जब कभी हम अगली बार उसको हम गुब्बारा देते हैं तो वही तेज आवाज़ उसके मन में बैठ जाती है और अचानक से अनुबंधित उद्दीपक होता है। गुब्बारा यहाँ पे बच्चे के लिए अनुबंधित उद्दीपक है। तो ये था पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इसी अनुबंधन को हम और किन किन नामों से जानते हैं, हमने पहले जिक्र किया था। क्या कहते हैं इसको? प्रतिस्थापन सिद्धांत, एस प्रकार का अनुबंधन सिद्धांत यानी एस टाइप कंडीशनिंग थ्योरी, रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग थ्योरी, प्रतिवादी अनुबंधित सिद्धांत। ओके, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।